नमस्कार, मैं हूं अंशुता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। इजराइल फिलिस्तीन के बीच हालात पहले ही दुरुस्त नहीं है, लेकिन इसी बीच ईरान और इजराइल भी अब आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। इस आशंका ने चर्चा का बाजार गरमा दिया है, तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, जैसे कि अगर ये दोनों देश आमने सामने आए तो कौन सा मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़ा होगा और दूसरे कौन से देश ईरान के साथ आएंगे, क्या होगा इसका अंजाम, किस पर कैसा असर पड़ेगा, ईरान ज्यादा ताकतवर होगा या इजराइल। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब भारत क्या करेगा, किसके साथ जाएगा, किसके साथ खड़ा होगा, क्या भूमिका हो सकती है भारत की। भारत के रुख पर सिर्फ भारत की जनता का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ये सवाल भी उठ रहा है कि इस टकराव का असर भारत पर क्या पड़ेगा। आपके इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वापस आते हैं मुद्दे पर। तो इजराइल और ईरान के आमने सामने आने के बाद अमेरिका से लेकर रूस, जर्मनी और भारत जैसे देश अभी से सतर्क हो गए हैं। भारत समेत सभी देश मिडिल ईस्ट के देशों को लेकर एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। रूस और जर्मनी ने तो ईरान और इजराइल के लिए अपनी उड़ानें भी रद्द कर दी हैं। साथ ही मध्य पूर्व के देशों से संयम बरतने की अपील भी कर डाली है। इजराइल और ईरान से भी धैर्य बनाए रखने की अपील की जा रही है, मगर हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, उन पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका है। शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से कि अगर स्थिति बिगड़ी तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा हो सकता है। तो आपको यहां बता दें कि सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं बल्कि और भी देश हैं जो ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। ये आपको चौंका सकता है, लेकिन ये सच है। लेकिन पहले हम बात करेंगे मुस्लिम देशों की। तो ईरान के पक्ष में जो मुस्लिम देश आ सकते हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है इराक का, फिर सीरिया, फिर लेबनान, तुर्की, कतर, जॉर्डन। ये वो मुस्लिम देश है जो खुलकर ईरान के पक्ष में आ सकते हैं, या कहें कि आएंगे ही। तो जैसा कि हमने बताया, सिर्फ मुस्लिम देश ही नहीं है बल्कि दूसरे भी ऐसे देश हैं जो ईरान के साथ आ सकते हैं, और इन मुल्कों में सबसे बड़ा नाम रूस का है जो ईरान का सहयोगी है। और इसकी वजह आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि रूस हर उस मुल्क के साथ खड़ा होता है जिसकी दुश्मनी अमेरिका के साथ रही है, और ईरान और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। यूक्रेन की वजह से अमेरिका समेत अन्य यूरोपीय और पश्चिमी देशों से उसकी थनी हुई है। जानकारों का दावा है कि रूस उत्तर कोरिया, चीन, मध्य एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देश भी ईरान के पक्ष में खड़ा करवा सकता है, और सूत्रों का कहना है कि रूस ने इन देशों से बातचीत भी शुरू कर दी है। वहीं इजराइल के पक्ष में अब कौन से देश आएंगे, ये भी बड़ा सवाल है, इसकी बात भी होनी चाहिए। तो अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही इजराइल के साथ आने का ऐलान कर चुके हैं। इसकी वजह भी आप जानते हैं, जहां रूस होगा वहां अमेरिका नहीं होगा। तो अब जानकार कहते हैं कि अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो दुनिया दो धड़ों में बंट सकती है, क्योंकि दुनिया की दो महाशक्तियां रूस और अमेरिका ही मानी जाती हैं, और जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो इसका असर काफी खतरनाक हो सकता है। अब कौन सा देश किसके साथ खड़ा हो सकता है ये तो हमने जान लिया। अब दूसरे सवाल पर आ जाते हैं कि ईरान और इजराइल में ज्यादा ताकतवर कौन है, कौन किस पर भारी पड़ सकता है अगर ये दोनों आमने सामने आ गए तो एक रिपोर्ट बताती है रक्षा बजट के मामले में ईरान इजराइल के पीछे है, लेकिन अगर सक्रिय सैनिकों की संख्या की बात की जाए तो ईरान इजराइल से बहुत आगे है। रिपोर्ट पर नजर डालते हैं तो इजराइल का रक्षा बजट 24.2 अरब डॉलर का है, वहीं ईरान का रक्षा बजट मात्र 9.9 अरब डॉलर का है, जो हम बता भी चुके हैं कि रक्षा बजट के मामले में ईरान पीछे है। इजराइल के पास 602 प्लेन हैं, ईरान के पास 551 प्लेन हैं। यहां भी ईरान आपको पीछे ही नजर आ रहा है। टैंक के मामले में ईरान इजराइल से करीब 2 गुना ताकत रखता है। इजराइल के पास 2200 टैंक हैं तो ईरान के पास उससे 2 गुने यानी 4071 टैंक हैं। समंदर में सैन्य शक्ति की भी बात कर लेते हैं तो इजराइल यहां ईरान से पीछे है। इजराइल के पास 67 युद्धपोत हैं, जबकि ईरान के पास 101 युद्धपोत का लंबा चौड़ा बेड़ा है। वहीं इजराइल के पास 43,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जबकि ईरान के पास 65,000 बख्तरबंद गाड़ियां। यहां आप देखते जाइए, ईरान हर चीज में इजराइल से ज्यादा ताकतवर है, मजबूत है। सैनिकों की संख्या की बात करें तो इजराइल पर ईरान ही भारी पड़ रहा है। इजराइल के पास 1,73,000 सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 5,75,000 एक्टिव सैनिक हैं। यहां भी ईरान भारी है। इजराइल के पास 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं, जबकि ईरान के पास 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं।
वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक ईरान दुनिया का 14वां सबसे ताकतवर देश है, वहीं इजराइल 17वें नंबर पर आता है। इजराइल के पास इस वक्त 80 परमाणु बम है, जबकि ईरान के पास आधिकारिक तौर पर कोई परमाणु बम नहीं है। होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जहां तक माना जा रहा है परमाणु बम तो होंगे। कहा जा सकता है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच टकराव बढ़ा, ये दोनों आमने सामने आए, तो इजराइल के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। इजराइल ईरान को फिलिस्तीन समझने की गलती बिल्कुल ना करे। ईरान कहीं भी कमजोर पड़ता नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक ही सूरत में इजराइल ईरान को हरा सकता है, और वो है कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल करे। और अगर इजराइल ने ये रास्ता अपनाया तो इसका अंजाम बेहद बुरा हो सकता है। इजराइल के खिलाफ ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई से मध्य पूर्व समेत पूरी दुनिया में तेल की कीमतों पर गंभीर असर पड़ सकता है। मध्य पूर्व में युद्ध क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। इसमें कई और देशों के कूदने से तेल की कीमतें ऊंचाई पर चली जाएंगी, महंगाई चरम पर पहुंच सकती है। ऊर्जा खाद्य का भारी संकट दुनिया में हो सकता है। कई देशों में हजारों लोगों को भुखमरी जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है, कहीं मजबूर होना पड़ सकता है। तेल बाजार डमाडोल हो सकता है। अब आखिर में सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि अगर दोनों देश सामने आए तो भारत का क्या पक्ष रहेगा, जिसे सुनने के लिए आप सभी उत्साहित भी हैं। आपकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि भारत क्या करेगा, भारत का क्या स्टैंड रहने वाला है। तो भारत उन मुल्कों में शामिल रहा है जो हमेशा से इस तरह के हालात में तटस्थता की नीति अपनाता रहा है। ऐसा ही इस युद्ध में भी देखने को मिल सकता है। भारत के इजराइल और ईरान दोनों ही मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, और पिछले कुछ सालों में ये रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं, जिन्हें वो बिगाड़ना तो नहीं चाहेगा। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा भी है, रूस यूक्रेन के बीच जब टकराव की स्थिति बनी, या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव की स्थिति बनी, दोनों ही समय पर भारत ने बड़ी ही सूझबूझ दिखाई थी। दोनों ही के साथ अपने रिश्ते दुरुस्त रखे थे, और एक स्टैंड लेकर भारत अड़िग रहा था, अपने स्टैंड पर अड़िग था। सिर्फ अफगानिस्तान और तालिबान के वाले मामले में ही ऐसा देखा गया था कि भारत ने खुलकर अफगानिस्तान का साथ दिया था, जिसकी वजह सभी जानते हैं कि तालिबान एक आतंकवादी संगठन माना जाता है। तो ऐसे में इस बार भी भारत तटस्थता के रास्ते पर चलते हुए दोनों मुल्कों से शांति बरतने की अपील कर सकता है। अब कुछ लोगों के जहन में एक सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा होगा कि अमेरिका हर जगह बीच में कैसे आ जाता है, इसका नाम क्यों होता है? क्योंकि चाहे रूस यूक्रेन रहा हो, या इजराइल फिलिस्तीन, या अफगानिस्तान और तालिबान, हर जगह अमेरिका का जिक्र जरूर आया है। तो इसे लेकर जानकारों का दावा है कि अमेरिका खुद को ताकतवर बनाए रखने के लिए ही अपने प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ किसी एक देश को खड़ा करता है, दोनों के बीच टकराव करवाता है। इससे देश आपस में लड़ते रहें और फायदा अमेरिका को पहुंचे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ग्लोबल भारत टीवी। नमस्कार।